नहीं, मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार वार्ता कर रही है किसानों के साथ बिना किसी शर्त के। किसान अपनी बातों को रखेंगे, उनकी अपनी जो चिंताएं हैं, प्रधानमंत्री जी प्रमुखता से उनकी जितनी भी चिंताएं हैं उनको निरंतर हर मंच से वो एड्रेस करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रम तो फैलाया जाता ही है चीज़ों को लेकर। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। देश के किसान कृषि बिल के विरोध में सड़कों पे उतरे हुए हैं। आपको बताते चले कि दिल्ली बॉर्डर हो या हरियाणा या पंजाब बॉर्डर हो, वहाँ पर कई दिनों से जो देश के किसान हैं वो कृषि बिल के विरोध में सड़कों पे उतरे हुए हैं और केंद्र सरकार से वो यह मांग कर रहे हैं कि जो कृषि बिल उन्होंने लाया है उसे वापस करो। इसके संदर्भ में जब हमने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार पहल कर रही है किसानों से बातचीत करने के लिए, और कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सीए एनआरसी पर जो विपक्ष ने आंदोलन को भड़काया था, इसी के तहत अब किसानों का आंदोलन भी विपक्ष के द्वारा भड़काने का काम किया जा रहा है। और वहीं जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरह से बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लगातार गड़बड़ाते जा रही है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और अभी पुनः बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो अपराध का ग्राफ है उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियंत्रण करेंगे। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। या फिर बिहार के किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरी? ये तो भाई मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि बिहार के किसानों की हालत अभी तक क्यों नहीं सुधरी। 15 साल से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये तो बेहतर वही बता सकते हैं कि बिहार आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार वार्ता कर रही है किसानों के साथ बिना किसी शर्त के। आज भी जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया और किसानों ने इसको स्वीकार भी किया, मुझे लगता है किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से हो सकता है और एक बार एक ईमानदार चर्चा होगी। किसान अपनी बातों को रखेंगे, उनकी अपनी जो चिंताएं हैं, प्रधानमंत्री जी प्रमुखता से उनकी जितनी भी चिंताएं हैं उनको निरंतर हर मंच से वो एड्रेस करते रहे हैं। मंडी ख़त्म करने को लेकर, एमएसपी को लेकर, जो किसानों की चिंताएं हैं, मुझे लगता है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत होगी तो किसान भी अपनी बातों को रखेंगे और अगर उसको कहीं पर सुधार करने की ज़रूरत है तो मेरा विश्वास है कि केंद्र सरकार सरकार रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रम तो फैलाया जाता ही है चीज़ों को लेकर। अब हम लोगों ने एनआरसी सीए के मामले में भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से आगजनी हुई, आंदोलन हुए, और अब जिस तरीके से प्रमाण सामने आ रहे हैं तो ये भी जानकारी आ रही है कि ये सुनियोजित था, इसको प्लान किया गया था। दिल्ली में खासतौर पर जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन हुआ था सीए एनआरसी को लेकर, मैंने खुद सदन में खड़े होकर मैंने कहा था कि कितने ऐसे पॉइंटर्स हैं जिस पर हम लोगों ने गृह मंत्री से सामने बैठ के हम लोगों ने बात की और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने वाली जिस तरीके का भ्रम उसको लेकर फैलाया जा रहा था। संभवतः इसमें भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं। जब एक बार केंद्र सरकार और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री जब खुद सामने आकर इन तमाम बिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद इस तरीके का हंगामा कहीं ना कहीं संभवतः हो सकता है इसके पीछे कोई और राजनीति हो। बट बहरहाल मुझे खुशी है कि एक बार अक्रॉस द टेबल बैठ के किसानों की और केंद्र सरकार की बातचीत होगी तो स्थिति स्पष्ट होगी। बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? हाल के दिनों में नहीं, काफ़ी दिनों से कानून व्यवस्था, बट बहरहाल नई सरकार है, पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, गृह विभाग पुनः उन्हीं के पास है। उम्मीद करता हूं कि अब बिहार के हालात संभवतः कुछ बेहतर होंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे चिराग पासवान का कहना है कि जिस तरह से देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में जो केंद्र सरकार है वो बिना कोई भी प्रस्ताव रखे हुए किसानों से बातचीत कर रही है और मुझे यह आशा है कि किसानों का जो मांग है वो केंद्र सरकार ज़रूर पूरा करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने बिहार में बढ़ते ग्राफ को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को कहा है कि जिस तरह से पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं और फिर से बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार बनी है, तो वो जो बिहार में बढ़ता ग्राफ है उस पर भी नियंत्रण रखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।